हाँ तो मेरे दोस्तों, तो आज आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ कटरा। एमपी न्यूज़ कटरा पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे अमेरिका ने 5 दिनों के लिए सीज़ फायर मांगी थी। 5 दिनों के लिए उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया था कि 5 दिनों के तक मेरी तरफ से कोई अटैक नहीं किया जाएगा, मगर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। अमेरिका की और इजराइल की ये बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी कि हो सकता है कि ये 5 दिनों का जो मैं सीज़फायर कर रहा हूँ, इसमें हो सकता है कि ईरान अपने हथियारों को समेट ले, तो उस पर हम किसी घातक हमले की फिराक में था। ईरान और अमेरिका और इजराइल किसी घातक हमले की फिराक में था, मगर ईरान उसकी चाल को अच्छी तरह से जान रहा था, उसकी चाल को अच्छी तरह से समझ रहा था कि ये कोई साजिश हो सकती है। अमेरिका अचानक क्यों बोल रहा है कि हम 5 दिनों के लिए सीज़ फायर करते हैं, तो ईरान उसकी बातों पे अमल नहीं किया। ईरान जानता था कि ये फिर धोखे से वार करेगा। तो इस तरह से मेरे भाई ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। और इस समय जो जंग चल रही है, 26 मार्च की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, 26 मार्च की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस समय जो जंग चल रही है, जंग के हालात बहुत बुरे हैं। ईरान अपनी दफाई सिस्टम को पूरी तरह से कामयाब है। जो दफ़ा ईरान कर रहा है, ईरान कोई अभी हमला नहीं कर रहा है, ईरान सिर्फ अपनी दफ़ा कर रहा है। और इसके इसके जवाब में अमेरिका और इजराइल तेहरान के आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जंग से पहले, जंग शुरू होने से पहले ये मामला जो था ये बातचीत पे था कि बातचीत पे ईरान आ जाएगा। और ईरान ने कहा था साफ साफ कि ठीक है, मैं बातचीत पे आ रहा हूँ, टेबल पे हम आ रहे हैं, बातचीत आप कर लीजिए। तो उसके बाद बातचीत का माहौल चल ही रहा था। उसके बाद अचानक इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलके ईरान यानी तेहरान राजधानी पे धोखे से 28 से लेके 32 हमले एक साथ उन्होंने शुरू कर दिए। उस समय ईरान चौंक गया था कि अरे यार, ये मेरे ऊपर क्या हो रहा है। तो उसने तुरंत पलटवार किया और साथ ही साथ एक आदेश दिया कि हम उसी को मारेंगे, वहीं पे बमबारी करेंगे जहाँ जहाँ से हम पे अटैक हुआ है। तो यहाँ तक कि एक लफ्ज़ और उन्होंने कहा, तब वो खामनाई साहब मौजूद थे। पहली जंग जब उन्होंने धोखे से हमला किया था, उस समय ईरान के आयतुल्लाह अली खामनाई साहब मौजूद थे। उन्होंने ऐलान किया कि जो हमारी तरफ से जो पलटवार किया जाएगा ये इजराइल के ऊपर भी होगा और जो अमेरिका के जितने भी एयरबेस हैं उन पे भी किया जाएगा। तो इस तरह से ईरान ने अपनी बचाव के लिए उन्होंने पलटवार किया। तो एशिया यानी कि खाड़ी यानी कि मस्जिद अक्सा के अंदर जितने भी अमेरिकी एयरबेस थे, जो अमेरिका को अपनी ज़मीन देने के लिए, ईरान को मिटाने के लिए, वो देने के लिए तैयार थे। सबसे पहले ईरान ने उनको मारने की कोशिश की। उनको भी जैसे पलटवार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनके भी जो राडार सिस्टम थे और जो हवाई अड्डे थे, उनको ईरान ने धीरे धीरे उड़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके इस समय जो हालात चल रहे हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी गंभीर हैं। जैसे कि अभी अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले कि अमेरिका की जो एशिया के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी थी वो जलकर खाक हो चुकी है। और उधर क्या बोलते हैं कि तिल अवीव के कुछ ही दूर, यहाँ तक कि 80 किलोमीटर दूर पड़ता है वहाँ से, वहाँ पे एक जंगल है। वहाँ पे जंगल में बहुत भीषण आग लगी हुई है। और वो तिल अवीव जो शहर है, अमेरिका की जो राजधानी पहले हुआ करती, वो जो इसराइल की पहले राजधानी हुआ करती थी, वहाँ तक आने वाला है। बस वो 10 किलोमीटर दूर ही के फासले पे है और वो आग बुझने का नाम नहीं लेती है। ये आग कैसे लगी, किस तरह लगी, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है।
और इस तरह के जो हालात बने हुए हैं, जैसे आज और 4 दिन पहले से जो हालात बने हुए हैं, जैसे कि ईरान के ऊपर अगर अमेरिका और इजराइल 24 घंटे के अंदर में अगर उन्होंने 500 अटैक करते हैं, तो उसके जवाब में ईरान सिर्फ 150 125 अटैक करता है। मगर ईरान की जो घातक मिसाइल और घातक ड्रोन सिस्टम है, ये काफ़ी कामयाब है। ये जो बड़े ताकतवर मुल्क है, ये ईरान से सीख रहे हैं कि ईरान ने जो हिकमत अमली लगाई है, ये काबिल तारीफ़ है। वो अपनी दफ़ा के लिए जो उन्होंने सिस्टम लगाया है, जो उन्होंने पलटवार करते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। यहाँ तक कि इजराइल के जो डिमोना सेंटर थे, एटमी डिमोना सेंटर पे काफ़ी जहाज़ लंबी कतार में वहाँ पे बैठे थे, वो किसी हमले की फिराक में थे। उनको भी ईरान ने एक ही 2 मिसाइल में मार के तबाह बर्बाद कर दिया। वहाँ पे जहाज़ों का ढेर लगा हुआ है डिमोना सेंटर पे। और डिमोना सेंटर जो था, वो इसराइल का बहुत सेफ इलाका था। इसराइल ये जानता था कि यहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता, मगर इसराइल के अंदर जो तबाही मची हुई है, उसका मंज़र आप नहीं देख पाएंगे। और उसको भी, जैसे ईरान ने जो डिमोना सेंटर पे जो हमला किया है, वो भी काबिल तारीफ़ है, इसलिए कि उसको मारना बहुत मुश्किल था। मगर ईरान की जो मिसाइल और जो ड्रोन सिस्टम है, ये इतने घातक हैं कि वो उस पर टूट पड़े, कहर भर के टूट पड़े और वो बुरी तरह से तबाह कर दिए गए। और यहाँ तक कि ईरान जो है, वो जंग करने के मूड में अभी भी नहीं है। वो तो सिर्फ पलटवार कर रहा है, अपनी दफ़ा कर रहा है। जैसे कि शुरुआती दौर में तेहरान के अंदर एक हॉस्पिटल था, एक स्कूल था, उसके अलावा कई तेल के कुएं थे और कई बड़ी बड़ी इमारतें थी, जिसमें वहाँ के जो सुप्रीम हुआ करते थे, ईरान के जो फौजी कमांडर हुआ करते थे, वो सब वहाँ पे रहते थे। इन्होंने जो पहली शिफ्ट में ये इजराइल और अमेरिका ने मिल के हमला किया था, ये चुन चुन के हमला किया था कि यहाँ हमला करेंगे तो ये होगा, वहाँ हमला करेंगे तो वो होगा। उसको ईरान ने बर्दाश्त कर लिया। और उसके बाद एक नई राजनीतिक अमेरिका और इजराइल ने अख्तियार की कि सबसे पहले ईरान की जो है, जो सुपर लीडरशिप है, जो आला सतह पे लीडरशिप है, उसको तोड़ा जाए। तो उसको भी उन्होंने लगभग आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की शहादत भी हो गई उसमें, और उसके बाद अली लारीजानी साहब की भी शहादत हुई। तो ऐसे करके दो जो बड़ी ताकत थी ईरान की, वो दोनों की शहादत हो गई। मगर अमेरिका ये नहीं जानता था कि ईरान की जो लीडरशिप है, वो बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि उनकी अगर लीडरशिप को मैं तोड़ूंगा तो तोड़ते तोड़ते ईरान खुद ही, अमेरिका और इजराइल खुद ही ख़त्म हो जाएगा, मगर ईरान जहाँ की तहाँ पड़ा रहेगा। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। और जो ईरान के अंदर जो 185 बच्चों की मौत हुई थी स्कूल में, जो कुछ बच्चे उसमें ऐसे थे कि वो पहले दिन स्कूल गए थे और 100 कुछ बच्चे घायल हुए थे। वहीं से आयतुल्लाह अली खामनाई साहब ने कसम खा ली थी कि इसका बदला हम अपने दुश्मन से बड़े प्यार से लेंगे। और ये जो अमेरिका और इजराइल ये जो कहते हैं, वो करते नहीं हैं, इसलिए कि इनसे बड़े झूठे दुनिया में कोई नहीं है। अगर तीसरा कोई झूठा है तो वो आप कमेंट करके बताएंगे। दुनिया के जो सबसे बड़े झूठे हैं, ये इजराइल और अमेरिका है। अगर तीसरा कोई बड़ा झूठा है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस समय जो हालात बने हुए हैं, वो हुर्मुज़ के ऊपर पूरी दुनिया निगाहें जमा के बैठी है। वहाँ से का जो इलाका है, वो सिर्फ ईरान का इलाका है। ईरान का इलाका वो है और ईरान की वो हदें हैं। वहाँ एक बड़ी बंदरगाह हुआ करती है, एक बड़ी बंदरगाह हुआ करती है। वहाँ से लगभग दुनिया के 90% मुल्कों के सामान वहीं से आते जाते रहते हैं। तो उस पर ईरान ने
कंट्रोल किया है। ईरान ने उसको अपनी अपनी जैसे घेरे में लिया है, अपने अंडर में लिया है कि यहाँ से एंट्री उन्हीं की जाएगी जो अमेरिका के खिलाफ होगा, और जो अमेरिका के साथ होगा उसकी एंट्री यहाँ से नहीं की जाएगी। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। तो जो मुल्क की एंट्री नहीं हो रही है उस मुल्क में ये दाना पानी तेल वगैरह की काफ़ी किल्लत पैदा हो गई है। जैसे कि नाटो के जो 32 देश हैं, ये 32 देशों में काफ़ी भुखमरी मची हुई है, इसलिए कि उनको सही टाइम से राशन पानी तेल वगैरह नहीं मिल पा रहा है। और ईरान की हदें हैं, ईरान का इलाका है, ईरान का सब कुछ है। ईरान उन्हीं की एंट्री होने देगा जो ईरान के मुआफिक होगा। ईरान जिसको चाहेगा उसी को वहाँ से जाने देगा। तो इस तरह के हालात हुर्मुज़ में बनी हुई हैं। और दूसरी तरफ यह है कि आज जो अटैक हुए हैं, लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। 12 घंटे में कम से कम अमेरिका और इजराइल ने मिल के ईरान के ऊपर लगभग 300 अटैक किए हैं, 300 बम गिराए हैं। 300 बम गिराने का मतलब ये है कि बहुत हो गया। अगर 12 घंटे में 300 बम उन्होंने गिराते हैं तो बहुत गिराते हैं। उसके जवाब में ईरान ने लगभग 100 से 120 के आसपास उन्होंने ड्रोन सिस्टम और मिसाइल अटैक किए हैं। तो ऐसे करके, और वो भी जो ईरान के ड्रोन हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, मिसाइल भी जो उनकी है वो काफ़ी सक्षम है, काफ़ी मजबूत साबित हुई है। इस जंग में उसको रोकने वाला कोई नहीं दिखा। जैसे कि इजराइल के अंदर जितने भी राडार सिस्टम थे वो बुरी तरह से नाकाम है, उसको रोकने में बुरी तरह से नाकाम है। और यहाँ तक कि जो इजराइल की जो फ़ौज है वो इस समय पोस्ट छोड़ के भाग रही है। और नाटो के जो 32 मुल्क हैं वो लगभग अमेरिका के खिलाफ है, इसलिए कि अमेरिका 5 दिनों के लिए सीज़ फायर मांग रहा था। 5 दिनों के लिए सीज़ फायर बोला और उसके बाद उसने तुरंत भी हमला करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके नाटो देशों को भी मालूम है कि ये अमेरिका इस जाल में हम लोगों को भी फंसाना चाहता है, खुद भी तो फंसा है, हमको भी फंसाना चाहता है। और जो एशिया के अंदर, जो खाड़ी देशों के अंदर, जो मस्जिद अक्सा के अंदर जो अमेरिका के एयरबेस हैं, जो भी भाई चलाते थे, जो भी मुल्क उसको चलाता था, वो भी अच्छी तरह से जान चुके हैं कि इस जंग में कुछ होने वाला नहीं है। इस जंग में सिर्फ तबाही तबाही दिख रही है। तो ऐसे करके उनको भी समझ में आ रही है। कुछ लोगों ने तो अमेरिका से इनकार भी कर दिया है कि हम अपनी जगह इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे, ईरान के तबाह करने के लिए हम अपनी जगह नहीं देंगे। और कुछ ऐसे हैं कि अभी देने के लिए तैयार है। तो जो अभी देने के लिए तैयार है उसको ईरान अच्छी तरह से ठोक रहा है, अच्छी तरह से ईरान उनको ठोक रहा है। और ये जो हुर्मुज़ जब तक बंद रहेगा, ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया को महंगाई और मजबूरी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह कोरोना महाकाल में आपने देखा था, उस तरह के महंगाई और किल्लत आपको देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर से ये भारत देशों पे और ज़्यादा पड़ेगी। मगर भारत के लिए कोई मसला नहीं है। भारत का जो दोस्ताना रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत है ईरान से कई जहाज़ भारत आ भी चुके हैं और भारत ईरान की मदद भी कर चुका है, जैसे दवा और खाने पीने खुराक वगैरह की मदद भी भेज चुका है। तो ऐसे करके भारत के लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं होगी। अगर ज़्यादा मुसीबत पड़ेगी तो वो नाटो देशों को पड़ेगी, जो नाटो देश हैं उन पे पड़ेगी। इसलिए कि उसमें जो है लगभग 95% जो है उनका माल हुर्मुज़ से ही निकल के जाता है। तो अगर ईरान उन माल को नहीं जाने देगा तो वहाँ की स्थिति कैसी होगी वो बताने लायक नहीं है। और इस समय जो जंग चल रही है, ईरान एकदम जंग करना ही नहीं चाहता, ईरान जंग करना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ पलटवार कर रहा है। मगर वो पलटवार में इतना ज़्यादा कामयाब है कि इजराइल और अमेरिका की बुद्धि काम नहीं कर रही है। यहाँ तक कि 26 दिनों से अमेरिका रो रहा है, 26 दिनों से अमेरिका ईरान के सामने रो रहा है कि किसी तरह ये जंग को बंद कर दिया जाए। ईरान
अभी की अभी जंग बंद कर देगा, मगर ईरान की जो 6 शर्तें हैं, वो 6 शर्त पर अगर अमेरिका आता है, इजराइल आता है, तो ईरान अभी की अभी जंग बंद करने के लिए तैयार है। और जब तक वो 6 शर्तें अमेरिका तस्लीम नहीं करेगा, तब तक ईरान उसको मानेगा नहीं। इसलिए कि ईरान को भरोसा नहीं है अमेरिका और इजराइल पे। ईरान का भरोसा ख़त्म हो चुका है, यानी कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क पे भरोसा कर सकता है ईरान, मगर ये इजराइल और अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए कि वो बार बार ये 2 मुल्कों से वो धोखा खा चुका है। और तीसरी बात ये है कि इस समय जो जंग के हालात बने हुए हैं, ये काफ़ी खौफनाक हैं, काफ़ी खौफनाक हैं। दोनों तरफ से बमबारियाँ जारी है, दोनों तरफ से माली हालत और जान माल क्या दोनों तरफ से नुकसान जारी है। और ज़्यादा अगर नुकसान देखा जाए तो इस समय जो हुआ है वो तिल अवीव में इसराइल का हुआ है। इसराइल में ऐसी ऐसी मिसाइल गिरी है कि जो लंबी लंबी इमारतें थी वो तो एकदम ज़मीन दोस्त हो गई है, एकदम वो ज़मीन दोस्त होके पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई मैदान था। तो और उसी तरह की बमबारी तेहरान के अंदर भी हुई है। तेहरान भी कोई बहुत सुरक्षित नहीं है, उसमें भी काफ़ी बमबारी हुई है, काफ़ी मलबे वहाँ पे दिख रहे हैं। और इसराइल के अंदर जो मलबे हटाने का सिलसिला है वो लगभग 24 घंटे तक जारी रहता है। वो कहीं न कहीं ईरान अटैक कर देते हैं और ईरान की मिसाइल या ईरान के ड्रोन अटैक करते हैं और वहाँ से मलबे हटाने का काम चालू होता है। और इस समय जो अमेरिका है वो सभी मुल्कों से फ़ोन लगा के बात करता है कि किसी तरह जंग को बंद करा लीजिए, किसी तरह जंग को बंद करवाइए, मेरी ईरान नहीं सुन रहा है। अरे तो तुम्हारी ईरान कैसे सुनेगा, तुम्हारी बात ईरान कैसे सुनेगा? तुम तो बार बार ईरान के पीठ पे छुरा घोंप रहे हो। तो ईरान का भरोसा अमेरिका और इसराइल पर से ख़त्म हो चुका है। अब मज़ीद जो तीसरे मुल्क हैं, तीसरे ममालिक जो होंगे, अगर ईरान कुछ मानेगा, कुछ सुनेगा तो उनकी बात सुनेगा। ये 2 झूठे की बात नहीं सुन सकता ईरान अच्छी तरह से जानता है। और ईरान की जो लीडरशिप को अमेरिका ने ख़त्म करने की कोशिश की थी वो उसका पागलपन था। इसलिए कि वो नहीं जानता कि ईरान के पास लगभग 7 लाख फ़ौज है, 9 करोड़ की आबादी है, और उसके बाद से जो 7 लाख फ़ौज है वो तो है, उसके अलावा जो नए फ़ौजी नहीं हैं वो भी ईरान के लिए अपनी शहादत देना चाहते हैं। तो ऐसे करके ईरान में जो लड़ने वाले जो फ़ौजियों हैं उनकी कमी नहीं हो सकती। और इधर जो है क्या बोलते हैं, उत्तर कोरिया ने साफ लफ्ज़ों में भी कह दिया है कि अगर ईरान की तरफ अमेरिकी एक भी फ़ौज बढ़ी तो हमारी जो एटमी मिसाइल है वो सीधे वाशिंगटन और पेंटागन को जला के खाक कर देगी। और दूसरी तरफ ये चाइना और रूस चीन के साथ दीवार की तरह खड़े हुए हैं और सभी ने अपने जो हथियारों का जो इस्तेमाल उन्होंने अभी नहीं किया है, इसलिए कि रूस जो है उधर यूक्रेन से जंग चल रही है और इधर जो पेच बजा हुआ है ईरान, इजराइल और उसके एरिए में जो वो अरब मस्जिद अक्सा के अंदर जो अमेरिका के एयरबेस है, वो सभी मुल्कों के अंदर ये जो सारे सिस्टम पड़े हुए हैं, ये सभी तरफ ईरान बैक वक्त में लगभग 13-14 जगहों पे वार करता है अपनी दफ़ा के लिए, अपने बचाव के लिए, कि हम पे कहीं से बमबारी न हो। और ईरान का निशाना बिल्कुल सही है। ईरान के पास जो रिवाल्वर रिमोट सिस्टम है मिसाइल के, वो भी बहुत कामयाब है। और जो मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल रडार हैं, वो भी बहुत कामयाब है। तो इस तरह से मस्जिद अक्सा यानी कि इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रही है, जो जंग छिड़ी हुई है, उसका असर बहुत बुरा दिख रहा है।
तो इसी के साथ हम इस वीडियो को बंद करते हैं। सभी भाइयों को सलाम, सभी भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।